सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सहेली वेलफेयर सोसाइटी एक बार फिर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत। और बसंत पंचमी की तैयारी करते हुए हमारी कोषाध्यक्ष सारिका अग्रवाल, कार्यकारिणी 4 सदस्य, दिन लगातार हमारे ये सारे प्रोग्राम रहे, जिसमें समस्त सदस्यों ये ने हमारी भाभी, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये हमारी सचिव 4 दिन कार्यक्रम। और ये हमारी दीदी अग्रवाल, 23 तारीख को बसंत ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बच्चों के साथ बहुत सांस्कृतिक सरस्वती माँ के पूजन की तैयारी में सभी लोग भारतीय परंपरा के साथ महासरस्वती पूजा करके मनाया गया, जिसमें बच्चों को बसंत पंचमी के महत्व के बारे में और बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है इसके बारे में भी बताया गया। बच्चों ने माँ सरस्वती की वंदना करके इस पूजन में भाग लिया और भोग में मीठे चावल का भोग लगाकर मीठे चावल वितरित किए गए बच्चों में, और सभी साथ भोजन भी किया। मन से माँ सरस्वती 24 तारीख को आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ हमारी प्रतियोगिता को अग्रवाल ने बच्चों को राष्ट्रीय झंडा वेस्ट मटेरियल से कैसे बनाएं और उनके साथ 3 सैनिक बनाकर बच्चों को सिखाया, जिसमें बच्चों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया। 25 तारीख को प्रतियोगिता रखी गई स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस पर, जिसमें बच्चों को विचार प्रकट करने थे। इन दोनों के में से किसी एक में और या पिक्चर बनानी थी। इन 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन 25 तारीख को किया, जिसमें बच्चों ने कुछ बच्चों ने पिक्चर बनाई और कुछ ने अपने विचार प्रकट किए उनके बारे में। कुछ ने दोनों प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन सबसे खुशी की बात ये है कि बच्चों ने उनके बारे में पढ़ा, जाना और फिर विचार प्रकट किए। खुशी मिली कि हम बच्चों को जो बताना चाहते हैं इन महान देश के महान विभूतियों के बारे में, जो देश के लिए सब कुछ नौछावर कर गए, या जिन्होंने अपने देश, अपने ज्ञान से, अपने शब्दों से विश्व पटल पर भारत को विश्व गुरु की उपाधि दिलाई, ऐसे महान विभूतियों के बारे में हमारे बच्चे जाने। और जब बच्चों ने बोला और प्रतियोगिता में बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया, तो हमें लगा हम जिस देश की तरफ चल पड़े हैं उसमें सफलता की शुरुआत पहल हो चुकी। छोटे छोटे बच्चों के मुख से उनके बारे में सुनकर, बिना पढ़े तो वो बोल ही नहीं सकते, उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा। ये हमारी जितनी भी बालक बालिकाएं आप देख रहे हैं वीडियो पर, ये सभी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जिनमें बहुत ही मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने की चाहत है, और इनकी चाहत इनके बोलने के ढंग में, इनकी आँखों में साफ दिखती है। ये नन्ही सी बाल कलाकार जिसने एक प्रयास किया, दूर से बोलो, और सबके सामने बोलना भी एक बहुत बड़ी कला है, जो हमारी सोसाइटी छोटे से लेकर बड़े बच्चों में इस कला को सिखाने का प्रयास करती है। क्योंकि बोलने से आपके व्यक्तित्व में निखार आता है, बोलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और इसी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं कि छोटे से बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, सभी बोलें और अपने आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करें। यही हमारा उद्देश्य रहता है, छोटे बाल कलाकारों को सबके सामने प्रस्तुत करने। जोर से बोलो आद्या। 26 जनवरी ये सारे कार्यक्रम प्रतियोगिताएं 25 तक हमारी संपन्न हुई। इसमें बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया। आप देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी कन्याएं हैं, लेकिन इन सब के साथ मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने विचार अवश्य दें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से भी हम इन बच्चों को और आगे तक ले जाने के प्रयास में सफल हो पाएंगे। आपकी छोटी सी सहमति और लाइक इन बच्चों के भविष्य को संवार सकती है और हमारी मेहनत में और उत्साह बढ़ सकती है। बस आपसे अनुरोध है कि अपनी राय अवश्य दें। अगर कोई कमी हो तो भी अवश्य बताएं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होंगी, शायद कुछ गलतियां हमसे भी हो रही होंगी, तो हम आपकी राय से हम उसको सुधारें ताकि हम और इन बच्चों में निखार ला सकें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट भी करिए, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, उन सभी का स्वागत है। इस सहेली वेलफेयर सोसाइटी की मुख्य विशेषता या विशेष विशेषता यह है कि महिलाओं और लड़कियों के लिए स्पेशली मुख्य रूप से कार्य करती है। उनको चतुर्मुख बहुमुखी विकास में पूरा सहयोग देने की या उसको कराने की पूरी कोशिश करती है। हमारा पूरा परिवार मिलजुल कर बिना किसी मतभेद के निरंतर इस कार्य में लगा रहता है। हमारे परिवार की सहयोग ही हमारी सफलता की सीढ़ी है। महसूस किया कि सिर्फ अहिंसा से आज़ादी पाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनके इस नेतृत्व से लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे और उनके ऐसे नेतृत्व कर्तव्य से उनकी फौज ने अंग्रेजों से कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1945 में उनके मृत्यु का आज भी रहस्य बना हुआ है। धन्यवाद। ये हमारी संस्था में किसी भी तरह की कोई भी प्रतियोगिता होती है, सभी में भाग लेने वाले बच्चे हैं और ये जो बच्ची है सभी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, चाहे वो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हो, चित्रकला प्रतियोगिता हो, विचार प्रकट करने की प्रतियोगिता, कोई भी प्रतियोगिता हो। ये बहुत ही एक्स्ट्रा लड़की है और इसके बोलने का ढंग, इसके लिखने का ढंग, इसके पढ़ने का ढंग आपको पता चल जाएगा देख कर कि ये जिंदगी में निश्चित रूप से एक सफल लड़की निकलेगी, क्योंकि इसकी बातों में सबसे बड़ी बात है कि इसकी बातों में पूरा आत्मविश्वास झलकता है, इसके लेखन में पूरा आत्मविश्वास झलकता है। और यह सब बच्चे जितने भी हैं सब सरकारी स्कूल के हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे कितने काबिल होते हैं ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बच्चे सुख सुविधाओं में रहते हैं, जिनको माँ बाप पूरी सुख सुविधा देते हैं, अच्छी एजुकेशन की पूरा देने का प्रयास करते हैं, जब ये बच्चे हो सकते हैं तो वो निश्चित रूप से अपने उद्देश्य को पाने में असफल नहीं हो सकते, बशर्ते उनमें भी ऐसी ही लगन और मेहनत और आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी वो भी ऐसे बन सकते हैं। ज़्यादा सुख सुविधाओं में बच्चे थोड़े आलसी हो जाते हैं और उन्हें आत्मविश्वास की कमी भी झलकती है। तो मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहूँगी कि आपके अंदर सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने अंदर आत्मविश्वास लाओ। हमें क्या करना है ये सोचो और फिर बस पूरे विश्वास के साथ उसका अपने आप को उस दिशा में ले जाने का प्रयास करो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। और ये लड़की वही है, इसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो चित्र जो बच्चों ने 25 तारीख को प्रतियोगिता में बनाए थे, वो है सुंदर सुंदर
सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, छोटे छोटे बड़े बच्चों ने बहुत ही कम समय में बनाकर रखे, बहुत ही सराहनीय रहे। और इन सभी प्रतिभागियों को 26 जनवरी को सम्मानित किया गया और उन्हें इनाम दिया गया। बस अंत में सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और आप हमारे चैनल में अपना सहयोग अवश्य दें ताकि हम अपने कार्यों को बिना रुके निरंतर करते रहें। यह है 26 जनवरी को हमारी सहेली वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा देश प्रेम से ओत लो। वंदे वंदे। देश प्रेम से उठते देशभक्ति का जज्बा सभी सदस्यों में, सभी बच्चों में साफ झलक रहा है। सभी लोग अपने देश से, धरती से, देश की मिट्टी से प्यार करते हैं और इसी प्यार से डूबकर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। ये छोटे छोटे वो बच्चे हैं जिन्होंने सुंदर ये डेकोरेशन जो आप सजावट आप देख रहे हैं, इन्हीं बच्चों के द्वारा की गई थी। और उसके बाद इनका उत्साह में यह नृत्य, इनमें से कुछ तो बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी स्कूल देखा ही नहीं, लोगों के सामने कैसे जाते हैं, कैसे प्रस्तुत करते हैं, हमें जाने ही नहीं। वो बच्चे हैं लेकिन उनके चेहरों की जो मुस्कुराहट है, उनकी जो मेहनत है, हमें साफ नजर आती है। और यही हमारी सफलता और प्रसन्नता का राज है। सहेली वेलफेयर सोसाइटी इन सभी को बेहद प्यार के साथ अपनाते हुए आगे बढ़ाने के प्रयास में लगी हुई है। और आपका सहयोग हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। यही उम्मीद करते हैं कि आप अपना सहयोग हमें अवश्य दें और सहयोग में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इन मासूम बच्चों की उन्नति और तरक्की के लिए शर्माते हुए, नजरें नीची करते हुए ये बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। लेकिन इन सभी का उत्साह बढ़े हमारी सहेली के समस्त सदस्यों को किया जा रहा है। उनके विश्वास को, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे माइक लेकर सामने खड़े हो गए, यही बहुत है। इनका आत्मविश्वास देखिए कितना प्यारा है। बोलने की कोशिश करते हुए लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बोलें। बीच में कुछ सलाह भी मिल रही है इसको। जय हिंद। इनकी शरारत ही हमारे चेहरे की मुस्कुराहट है।
और जब ये गलती करते हैं तो उनकी पिटाई भी लगाई जाती है, ऐसा नहीं है। ये प्रतियोगिता के में भाग लेने वाले विजयी छात्र जिन्होंने इस ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम द्वितीय तृतीय रहे। अंत में सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।